Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Yes, I hope everybody is fit and fine, healthy, and safe at your place. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस से कैसा कनेक्शन होगा आपका, कौन है ये व्यक्ति. ओके एंड यस, मीट योर फ्यूचर स्पाउस हियर टुडे. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स का ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, विथ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल्स, जिस भी नेम इनिशियल से आपका नेम शुरू होता है. ओके आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए. ओके ये है आपके नेम इनिशियल्स एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. Pile number 1, you got this marriage card, and pile number 2, you got this competition card. Okay, whichever is your card, whichever is your tuition, you may choose that. And yes, I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box. Okay, yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती है आपके. पाइल नंबर 1, लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन दिस वेरी कनेक्शन. ओके गाइस, आपकी करंट एनर्जी से हम शुरू करने वाले हैं. करंट एनर्जी में सबसे पहले आपके पास 10 ऑफ कप्स है और आपके पास है 2 ऑफ कप्स. वो लिटरली दिस एनर्जी इज़ फुल ऑफ कप्स. क्योंकि ये एनर्जी है तो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू डू विद लॉट्स ऑफ लव जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम होम, फ्रॉम यूनिवर्स. ओके करेंटली मैं देख पा रही हूँ जो लोग भी अभी ट्यून इन हैं, जो लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है और अभी तक आप जमे हुए हो रीडिंग के साथ, आपने स्किप नहीं किया, आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर दे रही हूँ, जो कि है ऑब्वियसली फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड टू यू. और वो ये है कि आपके आसपास, आपके अराउंड जो एनर्जी है वो है मोहब्बत की, वो है एक अच्छी फैमिली की, वो है एक प्यारे से सोलमेट की. ठीक है, आपके करंटली हो सकता है आपने इस दफ़ा आपने अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली संभाला है एंड यू आर इनटू दिस थिंग कि ना मैं अपने लाइफ में बहुत मोटिवेट होंगी, मैं अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करूँगी या करूँगा, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा. पीछे जो हो गया है सो हो गया है. यू आर नॉट literally defining your future regarding your past. ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है इस दफ़ा पाइल नंबर 1, और इसी वजह से आपकी करंट एनर्जी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है. ठीक है, यू ऑल्सो हैविंग अ वेरी वेरी क्यूट बेबी विद योर हस्बैंड और वाइफ. ओके, और ये बच्चा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, बहुत ज़्यादा लकी होगा. ठीक है, और आपकी लाइफ और आपकी फ्यूचर, इवन योर फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट विद दिस वेरी पर्सन एंड ऑब्वियसली विद दिस वेरी चाइल्ड. ठीक है, पाइल नंबर 1 आपकी करंटली वाइब में जो भी यानी कि जिसके साथ इस टाइम समय आपकी वाइब जो है वो मैच हो रही है या अलाइंड हो रही है, दैट इज़ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. ठीक है, ये पर्सन आपको यहाँ तो मिल चुका है ऑलरेडी और आपको उसका पता भी है कौन है. बहुत सारे लोग हैं, आपकी शादी फिक्स हो रही है इस साल, आपको आपकी शादी बल्कि हो रही है, यू गेटिंग मैरिड. ठीक है, मैरिज की वाइब है इसके साथ इस चीज़ की वाइब है कि यू आर नॉट इन रॉन्ग हैंड्स फ्रॉम नाउ ऑन. ये सबसे बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको. ठीक है, तो इस वजह से मैं एब्सोल्युटली 100% श्योर हियर कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके या जो आपको
इस एनर्जी से निकाल सके, बिकॉज यू आर हाईली अलाइंड विद द यूनिवर्सल पावर्स। इस समय मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ मार्स की, ठीक है। मार्स की एनर्जी देख रहे हैं, इसके साथ मैं देख रही हूँ नेपच्यून की एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है आपके फर्स्ट हाउस में या फिर आपके 7th हाउस में, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग सन एनर्जी स्पेशली इन द फर्स्ट हाउस और मे बी इन द सेकेंड हाउस, और ये आपके फाइनेंसिस को भी बेटर करेगा। ठीक है, तो ये तो थी करंट एनर्जी। आगे चल के देखते हैं कि और क्या वाइब्स हैं यहाँ पर। सो मीट दिस पर्सन, आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर पर्सनालिटी एंड नेचर। ओके, पर्सनालिटी एंड नेचर, 6 of Wands, your future spouse, Empress, इसके साथ साथ है भाई आपके लिए स्ट्रेंथ, एंड दिस इज 10 of Cups again वो बॉटम अप डेक है आपके पास, डेथ। अच्छा जी, इस पर्सन की, इस व्यक्ति की एनर्जी, या अगर आपका हो तो इस पर्सन का जो वाइब बोलो या फिर नेचर, पर्सनालिटी बोलो, ओवरऑल ऑरा बोलो, कुछ भी बोलो, दिस पर्सन इज़ हैविंग अ वेरी वेरी ड्रामेटिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑरा, ठीक है। इस पर्सन की ना ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन, कुछ लोगों को लगता हो सकता है कि रूड है, कुछ लोगों को लगता हो सकता है कि बदतमीज़ है, या फिर कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई सेल्फ इंडल्ज है, या नो खुद को सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर बहुत सेल्फिश है, इसको सिर्फ अपना पड़ा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ही बोलूँगी मैं इसको, तो बिकॉज दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। वो इसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, और लिटरली ऐसी बातें बहुत सारी इसने सुनी भी होंगी जो कि आपको हो सकता है मिस गाइड थोड़ा सा कर दे कि यार शायद ये अकड़ू है, शायद ये बदतमीज़ ना हो, कहीं ये रूड ना हो, ठीक है। बट बेसिकली दिस पर्सन इज़ नॉट अकड़ू या रूड। इसकी पर्सनालिटी और नेचर में इस चीज़ की एनर्जी है कि ये मतलब स्पेशली अपने रिलेटिव्स को, समझो, स्पेशली अपने रिलेटिव्स को, और इसके साथ साथ इसके जो है ना ऐसे जिसे बोलते हैं ना बेवफा दोस्त, जिन्होंने इनको बैक स्टैब किया है ज़िंदगी में कभी इस तरह, उनको ना ये ज़्यादा ना लिफ्ट नहीं करवाते हैं ये, बल्कि बहुत ही कम इसके ये क्या उसे कहते हैं सर्कल में ना बहुत ही कम लोग हैं, और जो हैं वो इसको 100% उन पर विश्वास है। ये मतलब बेवफाई इसकी बुक्स में नहीं है, और जो लोग इसके साथ करते हैं यूँ, उनको फिर ये दोबारा कभी नहीं बुलाता। इस वजह से बाज़ लोग कहते हैं भाई अकड़ू है, ये फलाना है, ये बदतमीज़ है, ये किसी को मुंह नहीं लगाता, तो बहुत सारी बातें इसके बारे में मशहूर है। पर कहते हैं ना कि जिस पे बनी हो, जिस पे गुजरी हो, वही जानता है कि क्या है। तो ये वो इस पर्सन की लाइफ है, मतलब एनर्जी है कि ना इसको पता है कि ये जिस भी हालात से गुजरा है, नो बडी नोज़, ओनली दिस पर्सन। जब किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी, जब किसी ने इनको यू नो इनको लाइफ में हमेशा ही सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, या फिर बुरे हालात का मुकाबला करना पड़ा, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब जब वो स्टेबल है तभी उनको नहीं बुलाती, अब इनकी मर्ज़ी है ना, आपको इनको कहे कि भाई तुम अकड़ू हो, तुम फलाने हो, तो कहता रहे, हु केयर्स। यू सी डेथ एनर्जी, ताल्लुक़ तोड़ने में, संबंध तोड़ने में इन्होंने PhD किया हुआ है बहुत हाई डिग्री है, ठीक है। लिटरली 1 सेकंड से पहले ही इन लोगों से जो बेवफा है, या हु डोंट डिज़र्व टू बी इन देयर कनेक्शन और सर्कल, उससे बहुत जल्दी ये ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, दोबारा कभी उनसे नहीं मिलते। अच्छा, जहाँ तक आपके साथ विद देयर स्पाउस इनकी एनर्जी है, दिस पर्सन इज इन एम्प्रेस एनर्जी, सही है। एम्प्रेस एनर्जी अब क्या है? एम्प्रेस एनर्जी तब आती है कि जब आपका पर्सन, ठीक है, जब क्या, जब आपका पर्सन
आपके लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, खुला दिल बड़ा दिल वाला होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ दिल वाला। ठीक है, वेरी जनरस, वेरी वेरी गुड इन स्पेंडिंग मनी ऑन फैमिली। ठीक है, 6 ऑफ wands है इसकी जीत। यही है कि इसकी फैमिली सारी इकट्ठी रहे। ठीक है, इसने पीछे अपने फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, अनमैरिड लाइफ में भी और फ्यूचर में भी। अपने जो इसकी जो बीवी बच्चा है, इसकी पत्नी बच्चा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा, या हस्बैंड है, जो भी है इसका, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सेक्रीफाइसेस देगा। ठीक है, ये एक स्ट्रांग व्यक्ति है। इसकी जो ज़ोडिएक साइंस है 100% स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी है, स्पेशली इनका मून साइन स्कॉर्पियो या फिर लियो। ठीक है, मून साइन की मैं बात कर रही हूँ आज। सो ये एनर्जी बहुत हाई है। इसके साथ साथ ग्रुप नंबर 1 में देख रही हूँ, ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बड़ा स्टैंड लिया है अकेले में और ये हिम्मत नहीं हारा। ये कभी भी कुछ भी हो गई हिम्मत नहीं हारता। बहुत ही, किसी कहते हैं ना, अच्छा बच्चा है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। ओके, चलिए आगे चल के देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी। मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ द सोर्ड्स, पेज ऑफ द सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप पाइल नंबर 1 हो सकता है फॉर अ फ्यू केसेस ये पर्सन आपको मतलब ये परदेसी बाबू हो। ठीक है, ये परदेसी बाबू हो सकता है। आई मीन ये ब्रॉड में चला गया, या फिर बचपन से, क्योंकि मैंने इनकी स्ट्रगल देखी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा रही है बचपन से। तो दे लेफ्ट द कंट्री, दे लेफ्ट द सिटी, वट वो, और ये मतलब लिटरली दे लेफ्ट द थिंग एंड ये चला गया। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि चला तो गया, लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको या अपने घर वालों को पैसों से तंग करे, या अगर चला गया तो पैसे ना भेजे, ऐसा नहीं है। दे विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं, घर पैसे में मुझे भेजने हैं, और मेरी पत्नी वेट ना कर रही हो, कहीं मेरा बच्चा ना भूखा हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो दे वुड ऑलवेज बी सेंडिंग यू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी हियर। ठीक है, जितना भी उनसे बन पड़ा, ये बहुत ही सादा सा इंसान है। ठीक है, ये बहुत ही कम खुद पे खर्च करने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने खर्चे भी पूरे करने चाहिए। बट दिस पर्सन इज़ मोर इनटू कि मेरा परिवार खुश ही रह ले। ठीक है, उन्हें कोई कमी ना हो, मेरी खैर है। यू सी 3 ऑफ कप्स। इज़ लाइक यार, मैं तो गुजारा कर ही लूँगा। बस इनका जो है ना खर्चा पूरा हो। ठीक है, सो बहुत कम लोग इतने सेक्रीफाइसिंग होते हैं, या बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये खींच होती है कि यार नहीं, मेरी फैमिली को पे कोई आँच ना आए, मेरा क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। एंड यस, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द नेचर इनके अकड़ून नहीं है। अकड़ून को लोग कहते हैं, बट ऑब्वियसली फैमिली के साथ बिहेव और होता है। बेवफा रिलेटिव्स या बैक स्टैबर्स एंड उनके साथ बिहेवियर ऑफ कोर्स और होता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग के आपका जो पर्सन है ना, घर में बहुत जॉली रहता है। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, मैजिशियन, यू सी, ये एक ऐसा इंसान है कि जो पूरे फैमिली की, जिसे बोलते हैं ना, या पूरी महफिल की जान होता है। ठीक है, इसी के दम से हंसी आती है सबको, इसी के दम से हल्ला गुल्ला होता है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ अ लॉट ऑफ इनटू हल्ला गुल्ला। ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। ये बहुत ही ज़्यादा, क्या उसे बोलते हैं, मतलब मजाक करना, या फिर माहौल को लाइट रखना। इवन इफ दिस पर्सन अ वेरी गुड डांसर। ठीक है, इनको डांस करना बहुत पसंद है, या फिर
मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें उल्टी सीधी करके व्हेन दे आर इन फैमिली ओनली, फॉर फैमिली ओनली। ये फैमिली को खुश करना या हंसाना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, वाइफ के साथ कभी भी आपको, अगर आप वाइफ है, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि यार ये मेरा पति देव है मेरे को इसकी सेवा करनी है, मुझे ये है मुझे वो। नो, दिस पर्सन इज़ मोर इनटू लाइक योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। आपको ये फील नहीं आएगी कि मेरा पति है, मेरे को डर के रहना है, मेरे को उसके आने से पहले खाना वाना बना के रखना है। नो, दिस इज़ योर कंपेनियन। ठीक है, दिस इज़ योर कंपेनियन, योर साथी, योर जीवन साथी। ये कभी भी आपको अकेला फील नहीं करवाएगा कि यार आपको कि और ये क्या चीज़ है, ये मेरे पाल ली है आप कभी भी ऐसे नहीं सोचोगे। ओके ओके, यू बी सो प्राउड ऑफ योर डिसीजन कि यार अच्छा है और मैं बड़ी खुश हूँ इसके साथ। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी टुडे। ओके, सो आज तो आपकी मुलाकात पूरी की पूरी हो गई है उनसे। ओके, ओके जी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, बिटवीन द लाइन्स, न्यू लव। Okay, pile number one, this is about a new love. Okay, new love, a new hope and a new person. यहाँ पे 60 to 70% लोगों के लिए है। पाइल नंबर वन, दिस पर्सन इज़ ए न्यू कमर। ठीक है, यहाँ तक की लाइफ में अभी भी आए हैं। अगर आप इनको जानते हो, यहाँ पर आपका रिश्ते की बात इनसे चल रही है। ठीक है, आपके रिश्ते की बात इनसे चल रही है। आपकी मे भी हो सकता है कि यू एंड देम आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, यू नेवर नो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, और शायद आपको इनसे कनेक्शन फील भी होता हो। फॉर ऑल दोज पीपल के जो कोई रिलेशनशिप में नहीं है, यू गाइज आर सिंगल, तो मैं ये बता दूँ, ये एक नया इंसान है। आप, दिस इज़ रिन्यू होप, एक नई से आपको उम्मीद बंधेगी। हो सकता है पास्ट में आपने बुरे हालात देखे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के, बट आपकी एक नई सी उम्मीद बंध रही है। दिस इज़ अ न्यू थिंग, नथिंग इज़ ओल्ड। मतलब अब आपको एक्स के साथ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अब आपको उसका टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो फेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंसान है। आपसे रिलेशनशिप या रिश्ते से पहले इसकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थी। दिस पर्सन वाज, जिसे बोलते हैं ना, बल्कि वॉज नहीं बल्कि इज़ है प्रेजेंट में बात करूँगी। दे हैव नो रिलेशनशिप, सिंगल है ये। अगर है रिश्ता तो आपके साथ है रिलेशनशिप अभी, और अगर आप सिंगल हैं तो वो भी सिंगल है, और आप दोनों का अलाइनमेंट बहुत जल्द हो रहा है, बहुत ही जल्द। ठीक है, सो ओके, बड़ा ही उड़ गई है गॉड आया फाइनेंसेस का, जिसे बोलते हैं कि मनी मैन रिच, या फिर फाइनेंस में इनकी कोई डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पे है सेल्टिक, विच इज़ समथिंग टू डू विद। अच्छा, यहाँ पे मैं यूरोप की बात देख रही हूँ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है यूरोप की किसी सिटी से हो, सॉरी यूरोप की किसी कंट्री से हो, सॉरी सिटी नहीं कंट्री से हो। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो कि जहाँ पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई मीन। यहाँ पे स्क्राइब या राइटर, तो ये कोई राइटर हो सकते हैं, या ये बुक रीडिंग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इनको बुक्स पसंद है, ऑथर भी हो सकते हैं। यहाँ पे किसी
उसमें अकाउंट्स की फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंसेस और अकाउंटिंग और बैलेंस शीट ये सब चीज़ें उनको डील करनी पड़ती हैं। ये किसी बैंक में भी काम करते हो सकते हैं। ठीक है। एटलांटिस, द वेस्ट इज अ लॉस्ट सोल, लॉस्ट सोल, योर लॉस्ट सोलमेट। पास्ट लाइफ का बहुत भयंकर किस्म का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आप इसको जानते हैं या आपको जानते हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो आपको इनसे अलग कर दे, इनको आपसे अलग कर दे। यू गाइस आर लिटरली मेंट फॉर ईच अदर या डेस्टाइन्ड फॉर ईच अदर, जो कि मुझे 110% एनर्जी आ रही है डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप की। बेबी गाइस, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेगनेंसी वेरी अर्ली, शादी के कुछ महीने बाद ही यू विल गेट प्रेग्नेंट इफ़ यू आर फीमेल। अगर आप मेल हो तो योर वाइफ इज़ गोना गेट प्रेग्नेंट। बहुत ज़्यादा एनर्जी है बेबीज़ की, पहलवान। सो क्यूट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ऐसे लगता है पाइल नंबर 1 वो सब व्यक्ति कि जिनको बच्चे बहुत पसंद हैं। ओके, यूनिवर्स हैज़ गॉट अ बिग मैसेज फॉर यू। ठीक है, कि आपके जो बच्चा है, आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है, दैट चाइल्ड, चाहे लड़की हो लड़का हो, इज़ गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ द फैमिली। और वो अपनी लाइफ में वो करेगा जो कभी किसी ने नहीं किया आपकी पूरी ब्लड लाइन में। ठीक है, सो या दैट बेबी बेसिकली उसने आपको चुना है एज माँ या फिर पापा। ठीक है। बिलीव इन एन इम्पॉसिबल ब्लू मून। ठीक है, जो आपको इम्पॉसिबल लगता रहा आज तक, वही पॉसिबल होगा आपकी लाइफ में, सच बन के सामने आएगा। योर कमिटमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड, यू हैव फेथ, हैव फेथ पालवन। अगर आपने फेथ नहीं रखा तो सब ज़ाया, लिटरली सब ज़ाया। इसलिए मैंने मोनोलॉजी डेक देखा है, बिकॉज आई वॉज लिटरली फीलिंग कि मे भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो कि आपका फेथ वीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट योर फॉल्ट ऑफ कोर्स। हम सभी वीक हैं, इंसान है ही वीक इंटरनली, लेकिन हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब कुछ हो नहीं सकता, हम पैदा हो चुके हैं। ठीक है ना, तब यह है कि हालात का मुकाबला तो करना ही करना है, राइट। ओके, आगे चल के देखेंगे हम कि व्हाट्स द वाइब टुडे about your future spouse. Okay guys, black hair, dinner, entertainment, entertaining बहुत है ये, black shirt, Aquarius, orphan, डील्स इन क्रिप्टो या डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें, ऑनलाइन काम, कोवर्कर, फेम और फेमस, डॉक्टर या नर्स, फ्लर्ट, सिंगल पेरेंट, ब्लैक हैट, स्कॉर्पियो या सजिटेरियस, फ्रेंच, ग्रेट स्माइल, योर एक्स, your marriage proposal is here, disciplined, black car,
brand lover, attractive, and tattoos. Okay, guys, so I just want to check out the name initials of your person. Let's see what are the chances. ओके जी, नेम इनिशियल्स देखेंगे हम। पी एफ ई एम क्यू जी आर जेड आर कैन पी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसके साथ है डी, आपके पास एल है, के है, आर जी आर एच एंड एम। मिस्टर कबीर, I'm hearing Kabir, I'm hearing Moaz, I'm hearing Rahul, I'm hearing एम से क्या कोई नाम शुरू हो रहा है, वो मोइज़ यहाँ पर हो सकता है। मनीष करके कोई नाम हो सकता है, इनके नाम के साथ जय आता होगा, इनके नाम के एंड में जय, ठीक है। यहाँ मिड में यहाँ पे सिंह ऐसे करके कोई नाम आता होगा, इनका सरनेम, ठीक है। हम हियरिंग करण, इसके साथ साथ हम हियरिंग फिज़ा, ठीक है। हम हियरिंग पूजा के साथ साथ हम ऑल्सो हियरिंग प्रगति ऐसे कोई नाम हो सकता है। सृष्टि हम हियरिंग रीनू या रीतू या रानो ऐसे करके कोई रानी। हम ऑल्सो हियरिंग दीप करके ऐसे इनके वर्ड नेम में दीप वर्ड आता होगा, दीप या दीपिका या दीना। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading, and yeah, see you next time. Take care. Bye bye. Hello and hello. Welcome to group 2. Second option आपने चूज़ किया है। Welcome to your reading. So yes, हम चेक करेंगे आज आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले आपका करंट एनर्जी अपडेट। So what is your current energy update? मैं देख रही हूँ यहाँ पर 7 of Pentacles and 4 of Swords. Fine. ग्रुप नंबर 2, आपकी करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ विद लॉट ऑफ हीलिंग एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मतलब क्या? मतलब मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को हील किया है इंटरनली, इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है आपने खुद पे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू ग्रुप 2। यही बात थी, ये वो चीज़ थी जो कि मैं आपको कहती रहती हूँ और आपने कर ली है फाइनली। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुद पे काम करना, खुद की हीलिंग पे काम करना और अपनी खुशी को दूसरों के साथ ना जोड़ना, और इस चीज़ का अवेयरनेस, रियलाइजेशन कि मेरे को अपनी लाइफ में खुशी खुद लेके आनी है, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं आएगा कि जो आकर के मुझे ये कहे कि हाँ तुम रहने दो, मैं कर लूँगा, तुम रहने दो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, और लिटरली आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपका ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है इसमें 80% आपने एनर्जी डाली है अपने करियर को लेकर। ओके, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू फॉर दैट। बहुत अच्छा किया, आपको यही करना था। देखो ठीक है, हम लव लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, हम मोहब्बत की, प्यार की बात करते हैं, आई एम सो एग्री विद दैट,
बट आपका करियर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो आप लड़की हो, लड़की फिर गर्ल, फिर तो सबसे पहले आपको देखना ही है आजकल जो हालात है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाए, आप एटलीस्ट खुद की रोटी खुद कमा के खा सको। ठीक है, बाज़ दफ़ा मक्के में भी ऐसे हालात नहीं होते कि अब वहाँ वापस आ सको। ठीक है, प्लीज़, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक विद एनीवन, आई एम जस्ट जर्नली में बात कर रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स हम सबके सदा हमेशा साथ नहीं रहते। ठीक है, और जो बहन भाई ऑब्वियसली अलग हो जाते हैं, शादियाँ ये वो, बाद में उनकी बीवियाँ आ जाती हैं, भाइयों की भाभियाँ ये वो। तो लड़कियों को खुद के पाँव पे खुद खड़ा होना ही चाहिए, लड़कों को तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया अपना कि पहले मैं खुद के पाँव पे खड़े हूँ, फिर मैं जा कर के अपने लाइफ में कुछ फ्यूचर में आगे सोचूंगा। अब देखो, ये तो किस्मत है, ये डेस्टिनी है कि आपके साथ क्या होता है आगे। आई मीन आपका जो स्पाउस आपको करियर के बाद में मिलेगा कि बीच में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले मिल जाएगा, ये तो ऑब्वियसली बात की बात है। लेकिन जो आपकी सोच है, मुझे उस पर आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और बहुत आपने अच्छा किया। पहले अपने खुद को हील किया, और आप अपनी सारी एनर्जी अपने फ्यूचर में लगाना चाहते हो। आई एम सो अगेन प्राउड ऑफ यू। तो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यही वो करंट एनर्जी वाले लोग हैं जिनकी ये वाली करंट एनर्जी होती है, जो आगे जा कर के अपना फ्यूचर पाते हैं, यहाँ पे जो आगे जा कर के वो सब कुछ पा लेते हैं जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2, आई एम सीइंग योर फ्यूचर स्पाउस नाउ। मैं शुरू करूँगी इनके नेचर और पर्सनालिटी से। Nature and personality of your future spouse. 10 of Cups. Four of Swords. Again. Wait. 8 of Cups. Seven of Pentacles. क्या बात है भाई, क्या बातें हैं। हाई प्रीस्टेस। पाइल टू। देखा, मैंने आपको बोला था ना, आपने एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रखी हुई है अपनी। एंड लिटरली यू आर अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ पर्सन एज यू आर। अब आपने देखा आपके लिए आपकी करंट एनर्जी में क्या आया था। हाँ, ये जो कार्ड्स आए थे ना, यही वो कार्ड्स आपके पर्सन के भी आ गए। मतलब वो भी इसी एनर्जी का व्यक्ति है, वो भी हील्ड है अंदर से। मतलब आपको एक बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, यू आर गेटिंग समवन के जिसने खुद पे काम किया हुआ है। ठीक है, और बहुत बहुत रेयर है, क्योंकि 90% लोगों को तो ये अवेयरनेस ही नहीं है, उनको तो ये पता ही नहीं होता कि हमने खुद पे काम करना है, हमने खुद को हील करना है। ठीक है, और जिसको पता होता है, ठीक है, वो काम करे ना करे बहुत मुश्किल है, नहीं होता। टेंशन, परेशानियाँ, घर वालों की फ़िक्र, करियर की फ़िक्र, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें लिटरली दीज ऑल थिंग्स इंगल्फ अस, हमें अंदर ही अपने अंदर ही खा जाती है, तो हम कैसे करें खुद पे काम। बट इसको समय मिला, इसको हो सकता है किसी की गाइडेंस मिली हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली हो, तो इसको पता है कि इनर वर्क क्या है और इसने किया है, और इसका बाप को क्या फ़ायदा है। इसका आपको ये फ़ायदा है कि ये पर्सन बिला वजह टॉक्सिक नहीं होगा। बिला वजह क्या, ये टॉक्सिक है ही नहीं, था भी तो निकाल दिया टॉक्सिसिटीज़ की स्पिरिचुअलिटी ने। ठीक है, इसने खुद को ठीक कर लिया है। कभी फ़जूल में आप पर इल्ज़ाम तराशी, फ़जूल किस्म की झूठे इल्ज़ाम, फ़जूल में शाउटिंग,
मतलब पत्नी को नीचा समझना अपने से कि ये मेरी पत्नी क्या है क्या नहीं, मैं इसका है ऊपर हूँ, तो बराबरी ना समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर से हील है, ये सुकून है, चिल है। ठीक है, और आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि यू विल बी हैविंग अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, जब आपका पति, आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं ना होता, यू हैव द पीसफुल लाइफ एवर एवर। ठीक है, ग्रुप 2। और यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत वेरी लकी ग्रुप 2, वेरी वेरी लकी। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन का भी ध्यान अपना इस समय करियर पर ही है जैसा आपका है। इसीलिए कहते हैं हाई वाइब्रेशन रखो। जब आप हाई वाइब्रेशन रखते हो तो आपको मिलता भी वही इंसान है जो आपके सेम वाइब्रेशन पे होता है। आप हाई वाइब्रेशन, वो भी हाई वाइब्रेशन, आप लो वाइब्रेशन, वो भी लो वाइब्रेशन। आप टेंशन में हो, गुस्से में हो, ये सब लो वाइब्रेशन के इमोशंस हैं। वो भी टेंशन परेशानी से भरा हुआ आपको मिलेगा। दोनों टेंशन परेशान, तो फिर क्या बनेगा रिश्ते का, कैसे फ्यूचर लाइफ आगे जाएगी। ठीक है, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको आपके फैमिली से प्यार है, इनको भी अपने फैमिली से प्यार है। इवन इफ इट्स द फ्यूचर फैमिली, मतलब आप और आपके बच्चे, ऑब्वियसली दे लव यू। ये व्यक्ति आपको इतना प्यार देगा, ये व्यक्ति आपको इतना प्यार करेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि यार मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इसकी पर्सनालिटी में एक और एलिमेंट इसी 8 ऑफ कप्स के साथ, इंटेंसली इंट्यूटिव, इंटेंसली स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, इसका ध्यान बजाय इसके कि आजकल जो उल्टे सीधी हरकतें लोग करते हैं, ठीक है, पार्टी, यहाँ पे ड्रिंकिंग, या फिर वुमेनाइजिंग, बजाय कि इसका ध्यान इस तरफ जाए, इसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। इसका ध्यान जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी में, इसका ध्यान लगा हुआ है गॉड में। इसका ध्यान इस तरफ है कि मैं खुद की हीलिंग करूं, अपनी फैमिली को हील रखूं। और इसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, यू विल सी हिम, अगर लड़की है लड़का, यू विल सी हिम प्रेइंग। प्रेइंग मतलब सुबह के टाइम आपको पूजा करनी है, आपको चर्च जाना है, आपको नमाज़ पढ़नी, जो भी आपका रिलीजन या इनका रिलीजन है, आप मोस्टली इसको देखोगे जब टाइम हुआ है ये वहाँ पहुँचे हुए हैं प्रार्थना करने, प्रे करने। ठीक है, एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ हिम एट दैट वे टाइम, और हर जो भी है, ये लड़का है लड़की है, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर स्पाउस कि यार बंदा मेरे को जेन्युइन मिला है मेरे को रियल इंसान मिला है, मेरे को यू बी सो हैप्पी। तो गलत आदत इसमें कोई नहीं है, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, एक आधी गलती तो लिटिल जस्ट इग्नोर। बट द थिंग इज़ कि मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत हद तक 100% पर्सनालिटी सिर्फ गॉड की है, 100% कोई भी हमें परफेक्ट नहीं, ठीक है, बट बहुत हद तक ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, किसी की नहीं सुनता, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है थर्ड पार्टी में, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप मतलब इसकी गर्लफ्रेंड्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। काफ़ी जैसे बोलते हैं नोबल पर्सनालिटी ही वो है। ठीक है, और यू सी हाई प्रीस्टेस काफ़ी हद तक समझदार व्यक्ति है, ये अपना घर ख़राब नहीं करेगा, ये अपना किसी के पीछे लग के या फिर किसी की बातों में आकर के आपको कुछ नहीं कहेगा। ये अपने समझ से चलता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कैलकुलेटेड इंसान है, पढ़ा लिखा है, हाई मॉरल्स है, हाई कल्चर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वह बहुत ही किसी वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता है, इसके फैमिली मॉरल्स बहुत हाई है, इनकी फैमिली में रिलीजन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, और रिलीजियस भी ये हो सकता है, इसकी फैमिली भी थोड़ी रिलीजियस या कल्चरल हो सकती है, ये अपनी कल्चर को बहुत मानते हैं, चाहे इस कंट्री में रहते हों अपनी में, या फिर किसी वेस्ट में रहते हों, लेकिन ये अपने कल्चर को ज़िंदा रखते हैं, अपने कल्चर पे दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। ठीक है, आगे चल के देखें इस पर्सन की एनर्जी की क्या चीज़ है।
ओके, यहाँ पे है फूल। I'm just checking out their temperament, कैसा इंसान है ये फूल। एंड 4 of Wands, 5 of Cups, 6 of Swords। अरे गाइस, ये थोड़ा सा ना, ये सेंसिटिव इंसान है, ठीक है। ये सेंसिटिव इंसान है, ये थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसका दिल टूट जाता है, या ये बहुत डीपली फील कर जाता है किसी भी चीज़ को, लाइक इंसल्ट हो या कुछ भी हो, दे लिटरली फील अ लिटिल बिट डीपर। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा है कि इसको वर्ड्स, थोड़े से आपको वर्ड्स, शब्द थोड़े केयरफुल बोलने पड़ेंगे इनके साथ, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मुझे फलाना क्यों कहा था, मेरे को फलाना वर्ड बोला गया। अब ये है कि ये नहीं कि लड़ेगा आपसे, तुमने मुझे फलाने वक्त फलाना क्यों कहा था। ही इज़ डीप हर्ट। देख रहे हो वाटर एनर्जी सारी यहाँ पर, डीपली हर्ट। शायद आपको बताएं भी ना, आपको शायद इनकी उदासी से पता चले कि यार ये उदास है, कुछ हुआ है, और फिर ये बताता भी नहीं है। बहुत मुश्किल से आपको इनको गुलवाना पड़ेगा कि क्या बात है, फिर जाके आपको बताएंगे कितने दिनों बाद। एंड यू विल बी लाइक, यार मैं तो भूल भी गई हूँ, आप अभी तक इसको लेकर के सैड होके बैठी हो, वाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर पर्सन एक्चुअली इज। ग्रुप नंबर 2, आई एम आल्सो सेइंग कि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, विच इज़ लिटरली अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएगा जब सब कुछ आपको रास्ते बंद मिलेंगे, या फिर आप अपनी लाइफ में लव की एंट्री को बंद कर चुके हुए हो गए। यू बी लाइक मे बी यू आर मोर फोकस्ड इन टू माई करियर, मे बी आप कुछ भी हो, बहरहाल आप यू आर नॉट सर्चिंग योर लव एक्टिवली, फिर यह पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। हो भी सकता है कि 6 of Swords की एनर्जी है तो अब्रॉड में मिलो, या फिर किसी और सिटी में मिलो, क्योंकि ये सिटी का नहीं है जहाँ पे आप रहते हो। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रहता हो भी, लेकिन इसकी फैमिली कहीं और रहती है, किसी काम के सिलसिले में ना, हो सकता है यहाँ पे आया हुआ हो ये। ये हो सकता है। ओके, सो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव। फैमिली को बहुत ज़्यादा ये देने वाला है इम्पोर्टेंस, इसके लिए फैमिलीज़ की सब कुछ है, ठीक है। इसको घूमने का बहुत शौक़ है, ट्रैवलर है। जब ये अनमैरिड है अभी तक, जब तक कब से शादी नहीं हुई, दे लव लव एंड लव टू ट्रैवल, ठीक है। और ये एनर्जी बहुत हैवी है इस चीज़ की। ग्रुप नंबर 2, हम ऑल्सो सीइंग कि आपका पर्सन जो है ना, दे आर अ डिफरेंट पर्सन। यू सी 4 of Wands अगेन, यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, 11-11 की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखो, पीस, यू एंड द पीस, सुकून, मेंटल पीस, घर का पीस, कोई और पीस, बस पीस बहुत है यहाँ सुकून बहुत होगा यहाँ, ठीक है ना। एंजाइटी एंड वरी आपने नहीं करनी, इस हालात से निकलना है, क्योंकि यहाँ पर सुकून है। आपकी वरी, आपकी परेशानियाँ, आपको जितनी भी फ्यूचर की टेंशन है, ये यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे है जी डिसअपियरिंग एंड घोस्टेड। व्हाई इज देयर घोस्टिंग? इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग, ओके, ऑलराइट, एंड गैम्बलिंग टेकिंग अ चांस। अरेंज मैरिज की वाइब है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है अरेंज मैरिज हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो, बट आई थिंक सो 60% चांसेस है यहाँ, 60% के यहाँ ये हो अरेंज मैरिज, ओके। ग्रुप नंबर 2, हम सीइंग कि ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर के थोड़ी देर के लिए कहीं और भी रहे, टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, प्राइवेट टाइम। ये प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा देते हैं इम्पोर्टेंस, एंड यू सी घोस्टिंग डिसअपियरिंग, बेसिकली दिस डिसअपियरेंस इज़ फ्रॉम देयर ओन होम, अपने घर से
ये कुछ देर के लिए आपको लेकर के रफू चक्कर, ठीक है। हो सकता है कोई घर ले ले रेंट पर, कोई विला ले ले, यहाँ पर हो सकता है कोई और घर हो कहीं पर, एक और वहाँ पर ले करके आपको थोड़ी देर के लिए रहे, टू स्पेंड द सब प्राइवेट मोमेंट्स टुगेदर, ठीक है। तो बड़े रोमांटिक हैं ये, बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, एंड यस योर पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ लव, ठीक है। आई एम सीइंग वेरी वेरी सॉफ्ट, इमोशनल, रोमांटिक, ऐसा है ये, राइट। लेट्स सी मोर। Group 2, expect a powerful change in your moon eclipse. This is a new powerful change. You need to claim this change, guys. ये बहुत ही रेयर कार्ड है न्यू मून eclipse का, ठीक है। You literally need to claim this energy, this powerful positive change जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में आ रहा है, एंड यस, एंड दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जिसने इस कार्ड को क्लेम किया था, अभी अफर्मेशन आपने लिखी थी या जो भी है, आपके लिए दूसरा मैसेज है। आपने जो भी प्रार्थना भी की थी उसमें मोमेंटम डाल दिया है गॉड ने, यूनिवर्स ने तेज़ी डाल दी है, और वो एनर्जी आपको बहुत जल्द नज़र आएगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके सामने काम होता हुआ, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यूनिवर्स इज़ टेकिंग एक्शन फॉर यू। न्यू मून इन एरीज, दिस इज़ इन मार्च के एंड में, मार्च के एंड में आपकी ये प्रार्थना पूरी हो रही है। ये जो भी आपने यहाँ पे इस कार्ड पे आपने प्रार्थना की थी, या आप जो भी नियत की थी, जो भी आपने सोचा था या अफर्मेशन लिखी थी, यस द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। इसी फुल मून इन जेमिनी सीजन फुल मून ऑब्वियसली इन जून में, मई जून में आपको आंसर मिल रहा है। इस वाली प्रार्थना का आंसर आपको मई जून में मिल रहा है। आप देखो यार कैसे यूनिवर्स ने अलाइन किया आपकी ये प्रार्थना, इसीलिए मैं आपको उस समय कह रही थी कि यहाँ पर कर लो, क्लेम कर लो जो करना है, बिकॉज लिटरली आई डिड फील अ लॉट ऑफ मोमेंटम, अ लॉट ऑफ पावर इस कार्ड में, इसलिए मैंने आपको बोला था। अब जिसने वो अब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है उसने कर ली है। आप देखो चेंज आया, चेंज में मोमेंटम आया, गेनिंग मोमेंटम के बाद एक्शन आ गया, ठीक है। यूनिवर्स ने एक्शन ले लिया आपके लिए, और जो आंसर आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा है। गाइस ये अपकमिंग जो स्प्रिंग और जो समर है, समर भी बल्कि शुरू का समर ही मई स्टार्टिंग में ही आपको वो मिल रहा है, वट एवर यू आर वांटिंग फ्रॉम योर लाइफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने भी जो भी मांगा है, ऑब्वियसली यूनिवर्स इज लिसनिंग यू, एंड यस लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर आपके लिए। और क्या है कि फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, ऑर्फन, सो मे बी इसके पेरेंट्स ना हो, या आप हो, ये डेटिंग ऐप सैजिटेरियस या सैजिटेरियस, फ्रांस का या फ्रेंच हो सकता है, ऑयल पेट्रोलियम ऑयल्स में कोई डिग्री हो या काम करते हो, ब्रॉड माइंड, एंटरटेनिंग, ब्लैक शर्ट, योर एक्स, बीच साइड, डीप आइज, ब्राउन आइज, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मज़ाहिया है, एक्टर सिंगर एंड मॉडल, स्टे काम,
coffee person, Leo, Africa, pet, blue shirt, pray or manifest, will you marry me, date of birth 1st से 7 of any month, bank, businessman, Italy और Italian. ओके गाइज, सो नेम इनिशियल्स रह गए हैं. अब नेम इनिशियल्स के देख लें. दैन वी वुड एंड द रीडिंग हेयर. ओके, so let's see what are the name initials of your person possible. Alright, so सबसे पहले यहाँ पे ZBKRNZIQPL. I'm hearing Pallavi already. I'm hearing Karan. So this is C. So maybe Celine or Selena, LA. So maybe they're from LA, Los Angeles. B, L, D. So काफ़ी bold person है ये. D and X. I'm hearing Deep. किसी के नाम में दीप आता हो, दीप, दीपिका, या फिर दिलावर, या फिर इस तरह करके कुछ हो सकता है नाम. I'm also hearing न्यूज़ीलैंड से हो सकते हैं, या इंडिया. ठीक है. I'm also hearing something to do with Bangladesh. या फिर I'm also hearing here बैंक से कुछ कनेक्शन है भाई इसका. या तो कोई बैंक में मिलेगा. हाँ, बैंक गए हो, ये भी आए हुए हो, या ये बैंक में काम करते हैं, या फिर कोई डिग्री है बैंकिंग में. ठीक है. I'm also hearing गुल नेम में आ सकता है, या इनका नेम ही गुल हो. ठीक है. I'm hearing कबीर. I'm hearing पल्लवी, जिसमें मैंने दोबारा से बोल रही हूँ मैं. इसके साथ साथ पीयूष हो सकता है यहाँ पर नाम. नाजी या नाजिया ऐसे कोई नाम हो सकता है, या नाज. ठीक है. या I'm also hearing लैला या फिर टीना. या टिया यहाँ पर नहीं है, बट I'm just hearing टीना या टिया. ठीक है. इसके साथ साथ हम दिया नाम हो सकता है. So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care and bye bye.